हाय देयर, दिस इज विशाल पांडे। लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया और इस कारण से 33 करोड़ स्टूडेंट्स अब इस डिलेमा में हैं कि आगे क्या होने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुरी खबर जो रिक्रूटमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि पीएससी, यूपीएससी या एसएससी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले हैं, और एक अच्छी खबर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वालों के लिए है, जो जेईई या नीट देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया, पैन गया। हालांकि कुछ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, बट एज अ स्टूडेंट वी हैव नॉट गॉट एनी रिलैक्सेशन। सो स्टूडेंट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो साथ ही साथ में सारे होने वाले एग्जाम्स जो पोस्टपोन होते जा रहे थे और उम्मीद थी कि शायद मई में क्लियर हो जाएं, वो और भी आगे बढ़ सकते हैं। सो हम धीरे धीरे समझते हैं कि किस किस चीजों पर क्या इंपैक्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। सो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस मतलब पीएससी, यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते थे, जिसमें हम जनरली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम देते थे। दोस्तों, इन एग्जाम्स का अब जून में भी होने की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, और इसके कारण से ना सिर्फ इसका रिजल्ट इंपैक्ट होने वाला है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स देने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने वाली है। क्योंकि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, यूजीसी को नहीं पता कि ये एग्जाम्स कब होंगे, इनके रिजल्ट्स कब आएंगे और कब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो पुल योर सॉक्स अप और ज्यादा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, और आपको बेहतर टाइम मिल रहा है इसमें। सेकंड, हम बात करते हैं कि सीबीएसई स्कूल्स के जो एग्जाम्स होने वाले थे, जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे और जो उनके रिजल्ट आने वाले थे, उस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो दोस्तों, सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ये बोला कि हम 10th और 12th के मेन एग्जाम्स तो लेंगे ही लेंगे, हम उसे कैंसिल नहीं करेंगे, जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा। सो मनीष सिसोदिया जी ने, बिहार गवर्नमेंट ने अपने एरिया में, अपने बोर्ड के अंदर में पिछले एग्जाम्स के हिसाब से, जो इंटरनल एग्जाम्स हुए स्कूल्स के, उसके हिसाब से रिजल्ट देने की बात कही थी, जिसको सीबीएसई ने नकार के कहा कि हम एग्जाम्स लेंगे। अब क्योंकि ये 15 दिन का एक्सटेंशन और आगे हो गया है, और इन एक्सटेंशन के कारण ये एग्जाम्स भी थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, whereas evaluation has started. So what we can understand from this part is कि भैया evaluations तो हो रहे हैं, जितने एग्जाम्स हो चुके हैं उनके, जो एग्जाम्स नहीं हुए हैं उसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मेरी रीडिंग के हिसाब से फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर कि इन 15 दिनों के बाद भी हर जगह लॉकडाउन खुल जाएगा। और अगर हर जगह लॉकडाउन नहीं खुलेगा, तो जो नेशनल एग्जाम्स हैं, जो सीबीएसई इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म, जो पूरे नेशन के बच्चे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो आप अगर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हैं जहां पर रेड जोन 15 दिन के बाद भी होता है, तो वहां पर एग्जाम्स लेना मुश्किल है। और ऐसे नहीं कर सकते कि आधे कंट्री का एग्जाम हो जाए और आधी कंट्री का एग्जाम ना हो। तो देयर आर 2 चांसेस जो हमें दिख रहे हैं प्रोबेबली, कि सीबीएसई को शायद इसे कैंसिल करना पड़े और इंटरनल एग्जाम्स के हिसाब से नंबर दे, या तो फिर वेट करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रही है, क्योंकि वेट करना मतलब बाकी चीजों पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो शायद तक जो हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आपके एग्जाम्स शायद नहीं होने वाले हैं, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जून एंड तक आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तीसरी चीज जो हम बात करते हैं कि यूजीसी के क्या कहने हैं, मतलब कि आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या उसके ऊपर के स्टूडेंट हैं, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इस 3.0 का। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जिनके टर्म रिमिनल एग्जाम्स, मतलब जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, वो भी बचे हैं, और जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो भी बचे। तो इन दोनों ही कंडीशन पे यूजीसी ने भी कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जुलाई में इन एग्जाम्स को करवाएंगे, और स्टेट्स अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, जो भी उनकी स्टेट्स की कंडीशन हो उसके ऊपर। तो अभी अगले 15 दिन तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैन इंडिया लॉकडाउन है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो अगले 15 दिन नहीं होने वाला। 15 दिन के बाद अगर खुलता भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो कम से कम 10 दिन का टाइम हर यूनिवर्सिटी को, हर स्टेट को चाहिए होगा। तो स्टेट वाइज एग्जाम्स होने के चांसेस हाई है। सो चौथी हम जो बात करने वाले हैं वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। सो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो लॉ एंट्रेंस हो, या आपके किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम्स हो, ये सारे पोस्टपोन हो रहे हैं। सारे पोस्टपोन होने का मतलब कि कोई फिक्स गाइडलाइंस अभी तक
किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नहीं जारी की है कि इन एग्जाम्स का क्या होगा और ये एग्जाम्स कब होंगे। अब इसको डायरेक्टली अगर हम समझें कि अगर ये एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होते हैं तो आपका जो कॉलेज का एकेडमिक ईयर है वो आगे बढ़ेगा। और इन एग्जाम्स क्योंकि ये नेशनल वाइड एग्जाम्स हैं, सो अंटिल एंड अनलेस पूरे नेशन में कोरोना का इंपैक्ट कम नहीं होता, ये नेशन वाइड एग्जाम्स आप नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट नहीं करवा सकती, सीबीएसई हो या एनटीए हो, ये एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा सकता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप इस साल क्लास 12th में हैं या आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं तो किस तरीके से आपको इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो दोस्तों, जो मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है कि आपका एकेडमिक ईयर इस साल सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो। ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये प्रोबेबली आपके जुलाई एंड के आसपास होने की संभावना दिख रही है, उसके पहले तो शायद ही हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल। सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट टू दीस एग्जामिनेशंस, वेल आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समय मिल गया है प्रिपरेशन करने का। तो जी जान लगा दीजिए, जो आप 12th बोर्ड के बाद बहुत जल्दी एग्जाम्स हो जाते थे और लोगों का ये कहना था, बच्चों का ये कहना था कि सर अभी तक तो हम 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी जेईई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन या क्लैट प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिला। सो नाउ यू हैव गॉट एटलीस्ट 4 months, सो यू कैन जस्ट प्लान फॉर अनदर 2 months और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं कि 2 महीने में आप वापस से इस तरीके से रिवीजन करेंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है उस एग्जाम्स को क्रैक करने में। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर।